साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माता रानी के भक्तजनों, आज मैं आपके लिए बाबा भैरवनाथ जी के साक्षात दर्शन, बाबा भैरवनाथ जी की प्रत्यक्ष साधना लेकर हाजिर हुआ हूँ। इनका एक मैं शावर मंत्र आपको बताऊंगा बाबा भैरवनाथ जी का। जो भी भक्त, जो भी साधक इस साधना को करेगा तो बाबा भैरवनाथ जी साक्षात दर्शन देंगे, उनके सामने हाजिर होंगे। जो भी श्रद्धा के अनुसार इस मंत्र का जाप करेगा, जिस विधि के अनुसार भक्तजनों मैं आपको बताऊंगा, बाबा भैरवनाथ जी की है यह प्रत्यक्ष साधना जो मैं आप भक्तजनों को बताने जा रहा हूँ। लेकिन भक्तजनों, कोई भी आप साधना करें उसके प्रत्यक्ष दर्शन आप तभी कर सकते हैं जब आपको उस देवी देवता के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास हो, आपकी आस्था बंधी हो, तभी वह आपको दर्शन दे सकते हैं। क्योंकि मैंने यूट्यूब के ऊपर बहुत सी साधनाएं डाली हुई हैं, सभी देवी देवताओं की मैं साधना डाल रहा हूं, लेकिन आपको प्रत्यक्ष दर्शन तभी होंगे जब आपको उनके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास होगा और आपको आस्था होगी। ऐसा नहीं कि आज मैं बाबा भैरवनाथ जी की साधना डाल रहा हूं, आज आप इसकी साधना करने लगे और 10 दिन के बाद कोई और साधना डाल दी तो उसकी आप साधना करने लग गए। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा एक देवी देवता के ऊपर, तब तक आपकी कोई भी साधना प्रत्यक्ष रूप में नहीं हो सकती। एक बात और है भक्तजनों, जो भी आपके घर के पूर्वज हैं, जो इष्ट हैं, जिनको आप मानते हो, तो आपको उन्हीं की साधना करनी चाहिए। जो भी आपके कुल के देवी देवता हैं, आपको उन्हीं की साधना करनी चाहिए, तभी आपको प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। उनके ऊपर आस्था रखने के बाद ही आपको ये साधनाएं करनी चाहिए, तभी आप ये साधना प्रत्यक्ष रूप में कर सकते हैं। इसलिए भक्तजनों, पहले आप अपना विश्वास बनाएं जिसकी भी आपने साधना करनी है। माता रानी के भक्तजनों, जब भी मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई भी साधना डालता हूं तो कई भक्तजनों के बहुत से मैसेज आते हैं कि बाबा जी आप श्याम कुरमोनी की साधना बताएं, माता काली की साधना बताएं, बाबा सावल सिंह बौरी जी की साधना बताएं। लेकिन भक्तजनों, आप एक ही देवी देवता को पकड़ें, उसी की साधना प्रत्यक्ष रूप में कर लें। अगर आपने एक साधना के ही प्रत्यक्ष रूप में दर्शन कर लिए, कोई साधना की आपको प्राप्ति होगी, तो अब आप कोई भी साधना कर सकते हैं और उसके बाद आपको प्रत्यक्ष दर्शन भी होते रहेंगे और आपकी साधनाएं भी संपूर्ण होती रहेंगी। और भक्तजनों, इसके अलावा हर एक साधक को गुरु धारणा करनी चाहिए। गुरु एक, विद्या अनेक। आपको गुरु धारणा करनी चाहिए और विद्या की प्राप्ति आप कहीं से भी कर सकते हो। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब मैं आपको बाबा भैरवनाथ जी के प्रत्यक्ष दर्शन की साधना बताने जा रहा हूँ। जो भी साधक इसको करना चाहते हैं तो ये जो साधना है पूर्ण रूप से आप इसको 21 दिन में भी कर सकते हो, 31 दिन में भी कर सकते हो, 41 दिन में भी कर सकते हो। यह जो मंत्र है इसका आपको 1.25 लाख जाप करना पड़ेगा, तभी यह जो साधना है इसके आपको प्रत्यक्ष रूप में दर्शन होंगे बाबा भैरवनाथ जी के। और यह जो मंत्र है बाबा भैरवनाथ जी का, यह जो मंत्र है तो इतना शक्तिशाली मंत्र है, आपको कोई भी रक्षा वाला मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उसका जाप करने की ज़रूरत नहीं। यह मंत्र ही आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करेगा और साक्षात बाबा भैरवनाथ जी आपके सामने आकर आपको दर्शन देंगे। जो भी इस साधना को प्रत्यक्ष रूप में करना चाहते हैं तो आपको बाबा भैरवनाथ जी के ऊपर आस्था रखने के बाद ही इस साधना का आरंभ करें, जो मैं भक्तजनों आपको बताने जा रहा हूँ। बाबा भैरवनाथ जी की इस साधना का जो भी भोग प्रसाद है वह पूर्ण रूप से तामसी है। अगर आपके घर में तामसी भोग प्रसाद नहीं लगता, तब आप ये भोग प्रसाद बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर में भी चढ़ा सकते हो, शमशान भूमि में चढ़ा सकते हो, नदी के किनारे चढ़ा सकते हो, या फिर किसी खुले मैदान में भी आप ये भोग प्रसाद दे सकते हो। और जो मैं आपको इसका मंत्र जाप बताऊंगा तो आप अपने घर में इसका मंत्र जाप कर सकते हैं। बाबा भैरवनाथ जी के प्रत्यक्ष दर्शन साधना का भक्तजनों जो भोग प्रसाद है वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस भोग प्रसाद को आपने
शुक्ल पक्ष के रविवार से आरंभ करना है। और जितने दिन भी आप इसका जाप करेंगे भक्तजनों, बाबा भैरवनाथ जी के प्रत्यक्ष दर्शन साधना का ये जो जाप करेंगे, जिसका आपने 1.25 लाख जाप करना है, जितने भी उसमें रविवार आएंगे उतने रविवार ही आपने ये भोग प्रसाद देते रहना है। और जो रविवार के बीच वाले दिन हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक, तब भी आपको नित्य ही भोग प्रसाद देना पड़ेगा। जो बाबा भैरवनाथ जी के साक्षात दर्शन पाना चाहते हैं, इनकी प्रत्यक्ष दर्शन साधना करना चाहते हैं, और जो भोग प्रसाद भक्तजनों आपने रविवार वाले दिन देना है, शुक्ल पक्ष के रविवार वाले दिन देना है आपने रात्रि के समय। ये आपने पहले अपने घर में बाबा भैरवनाथ जी की जोत लगानी है, सरसों के तेल की। इनका आसन लगाने के बाद जहाँ पर बैठकर भक्तजनों आपने जाप करना है। बाबा भैरवनाथ जी की एक प्रतिमा लगाएं और चिराग रोशन करने के बाद वहाँ पर एक जल का कमंडल रखें, और जो भी आपके घर के इष्ट हैं, देवी देवता हैं, उनका भोग प्रसाद लगाने के बाद और अपने गुरुदेव जी से आज्ञा लेने के बाद आपने ये साधना आरंभ करनी है। धरती माता का पूजन करें, गणेश जी महाराज का ध्यान धरने के बाद आपने ये भोग प्रसाद देना है। चिराग रोशन करने के बाद भक्तजनों आपने थोड़ा सा सरसों के तेल का हलवा बनाना है, और उसमें जो मीठा डालना है गुड़जा शक्कर का, और उस हलवे के ऊपर भक्तजनों आपने जोड़ा लड्डुओं का रखना है, बूंदी वाले लड्डुओं का, और 7 आपने पतासे रखने हैं, और 2 भक्तजनों आपने रखने हैं मीठे पान, और जोड़ा ही आपने भक्तजनों लौंगों का रखना है, और एक आपने भक्तजनों ने देसी शराब का अधिया, देसी शराब का अधिया, इसकी भी भक्तजनों आपने होम डालनी है। ये सारा भोग प्रसाद तैयार करने के बाद भक्तजनों रात्रि के समय 7 बजे के बाद आप कभी भी इस साधना का आरंभ कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष के रविवार से। ये चिराग रोशन करने के बाद उपलोकी अंगियारी के ऊपर आपने सारे भोग प्रसाद की आहूतियाँ डालनी हैं। सरसों के तेल और देसी घी की आहूति डालने के बाद जब बाबा भैरवनाथ जी अग्नि रूप में हाजिर हो जाएं, तो आपने सारा भोग प्रसाद डालना है। आपने सरसों के तेल के हलवे की आहूति डालनी, जोड़ा लड्डुओं की आहूति डालनी है, और 2 मीठे पान और जोड़ा लौंगों का, और लास्ट में भक्तजनों आपने जो मदरा है उसकी आपने आहूति डालनी है, शराब की आपने होम देनी है। और उसके बाद भक्तजनों जो मैं आपको मंत्र जाप बताऊंगा, इसका आपने पाठ आरंभ करना है। 5 माला से लेकर 11 माला, 21 माला, जितना भी आपका चौंकड़ा है भक्तजनों, आपने इसका जाप करना है। और जाप करने के बाद भक्तजनों जो भी साधक जाप करेगा, जो इसका भोग प्रसाद है बाबा भैरवनाथ जी का, उस कढ़ाई को जो चिराग रोशन है उसके ऊपर से 7 बार वारें, और अपने ऊपर से 7 बार वारने के बाद जहाँ पर मैंने भक्तजनों आपको बताया है कि बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर में, या फिर किसी खुले मैदान में, या फिर आप बहती नदी के किनारे इसको दे सकते हैं रविवार वाले दिन। और जो नित्य ही आपने भोग प्रसाद देना है बाबा भैरवनाथ जी को चिराग रोशन करने के बाद, जोड़ा लड्डुओं का, 7 पतासे, 2 मीठे पान और जोड़ा लौंगों का, ये आपको नित्य ही भोग प्रसाद लगाना पड़ेगा। और रविवार वाले दिन भक्तजनों आपने ये जो शराब है, जो मदरा है, इसकी आपने होती होम डालनी है। और जिस भी साधक ने ये साधना करनी है तो वह काले वस्त्र धारण करे, रुद्राक्ष की माला से उसने जाप करना है बाबा भैरवनाथ जी के इस मंत्र का, जो मैं भक्तजनों आपको बताने जा रहा हूँ। इससे बाबा भैरवनाथ जी आपको साक्षात दर्शन देंगे, और आपको कोई भी बंधन करने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही शक्तिशाली ये मंत्र है, किसी की चौंकी, किसी का इल्म कलाम नहीं चलने देगा, ऐसा ये शक्तिशाली मंत्र है। जो भी साधक, जो भी भक्तजन बाबा भैरवनाथ जी के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, तो मैं भक्तजनों आपको ये कलाम देने जा रहा हूँ, बाबा भैरवनाथ जी का ये मंत्र देने जा रहा हूँ। इसका आपने भक्तजनों नित्य ही श्रद्धा के अनुसार बाबा भैरवनाथ जी के ऊपर आस्था रखने के बाद जाप करते रहना है। शिव रुद्र रूप काली के बेटे, खप्पर खाए मसान में लेटे, कौन तेरी पूजा को मेटे, राजा मेटे राज से जाए,
प्रजा मेटे दूध पूत से जाए, जोगी मेटे ध्यान से जाए, जहाँ भैरव याद करूँ वहीं हाजिर हो जाए, अगर हाजिर ना हो तो दुहाई शिव जोगी गुरु गोरखनाथ की। हाँ माता रानी के भक्तजनों, यह है बाबा भैरवनाथ जी का शावर मंत्र और इसकी मैंने संपूर्ण विधि आपको बताई है। इससे बाबा भैरवनाथ जी भक्त के सामने आकर हाजिर होकर उसको साक्षात दर्शन देंगे, जो भी श्रद्धा के अनुसार इस मंत्र का जाप करेगा। और नित्य कर्म अनुसार भी भक्तजनों आप इसका जाप कर सकते हैं। आप अपने घर के बने मंदिर में इसका जाप कर सकते हैं। जो भी भक्तजन इसका जाप करेगा तो बाबा भैरवनाथ जी की उनके ऊपर कृपा बनी रहेगी। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और आप हमें दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई विधि, एक नई साधना के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।